पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इतवार है, माह अगस्त की आज 8 तारीख़ है। 1442 हिजरी के माह ज़िलहिज्जा की आज 28 तारीख़ है। गरम नमकीन चाय की चुस्कियों के साथ आपका इस्तकबाल करते हुए आपको बता दूं कि आज का ये 1 घंटा प्रोग्राम का 1 घंटा भी आप काफ़ी एंजॉय करने जा रहे हैं और एक यादगारी मुलाकात हमारे आज के मेहमान से होने जा रही है। आप ये जानते ही हैं कि इतवार के दिन कुछ ख़ास होता है आपके लिए, बिकॉज़ हफ्ते के बाकी दिनों हम सब एक रूटीन के मुताबिक अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम अंजाम देते हैं और इतवार के दिन हम सबको ये ख्वाहिश होती है कि कुछ मुख्तलिफ किया जाए, कुछ मुख्तलिफ प्लान किया जाए। इतवार के लिए कुछ लोग पिकनिक जाने की प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने की प्लानिंग करते हैं और इतवार के दिन बल्कि इतवार के लिए पूरा हफ्ता हम ये प्लानिंग करते हैं कि गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम जब आपकी खिदमत में पेश होता है तो आप देखते हैं 2 मेज़बानों को, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी टीम है। जब हमें सवेरे आपकी खिदमत में हाज़िर होना होता है तो उस वक्त भी 20-25 लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद ही ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है। इसमें हमारे कैमरामैन शामिल हैं, इसमें हमारे फ्लो मैनेजर शामिल हैं, इसमें हमारे पैनल डायरेक्टर शामिल हैं, इसमें हमारी ऑडियो जो चेक करते हैं वो टीम, ऑडियो इंजीनियर्स उनकी टीम शामिल है, लाइटिंग जो चेक करते हैं उनकी टीम शामिल है। कुल मिलाकर ये कई सारे लोगों पर मुश्तमिल एक टीम है जो ये मुमकिन बना देते हैं कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पूरा हफ्ता गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम की टीम ये प्लानिंग करती है कि इतवार के लिए क्या कुछ ख़ास आपके लिए लाया जाए। तो जनाब, प्लानिंग के मुताबिक ही आज भी एक बहुत ही सुरीले गुलकार से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इतना आपको हम एश्योर करें और आपसे वादा करें कि आज की मुलाकात बहुत खूबसूरत होने जा रही है। आप हर दिन की तरह आज भी हमारे साथ रहिएगा बराबर 9 बजे तक। प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं मौसम से मुतालिक और हमारे यहाँ की शहराओं के हवाले से, और ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगी नाजिया नकाश। बहुत बहुत शुक्रिया आसिर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। और उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम देखने वाले हमारे नाजरीन खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि अजहर भाई बोल रहे थे कि अपडेट्स के बारे में, तो मैं शुरुआत करूंगी अपडेट्स से ही। आज महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई है वो कुछ इस तरह है कि श्रीनगर और जम्मू दोनों डिवीजन्स में मौसम अबरालूद रहने के इम्कानात है और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिशें भी हो सकती है। दर्जा हरारत की बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 32 और कम से कम 18 और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहने के इम्कानात है। और शाहराहों की बात करें तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त रहेगी और काजीगुंड को पार करने की कट ऑफ टाइमिंग सुबह 8 बजे से दिन के 1 बजे तक रहेगी। और माल बरदार गाड़ियाँ या लोड कैरियर्स जो है उनके लिए ये हिदायत दी गई है कि सिर्फ दरमानदा फंसी गाड़ियाँ जो जखीनी, उधमपुर और रामबन के बीच में हैं, सिर्फ उनको श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त रहेगी। मुगल रोड की बात करें तो छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है, लेकिन माल बरदार गाड़ियाँ 10 टायरों वाली माल बरदार गाड़ियाँ जो है उनको श्रीनगर से पुंछ की तरफ आने की इजाज़त रहेगी।
श्री नगर सोनमर्ग गुमरी रोड की बात करें तो सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक चलेगा श्री नगर से कारगिल की तरफ, और कट ऑफ टाइमिंग सुबह 7 बजे से दिन के 3 बजे तक रहेगी। किश्तवाड़ सिंथन रोड की बात करें तो दोनों इतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी। मज़ीद हम हमेशा आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप अपना सफ़र इख्तियार करें तो एक बार ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ कॉल ज़रूर किया कीजिएगा, उनके साथ कांटेक्ट किया कीजिएगा। नंबर्स हमारे टीवी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, उनसे कॉल करें और शाहराहों का ताज़ा जो सूरत हाल है वो जान लें। नाज़रीन, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम आप तक इस बात को उजागर करें कि आप अपना ख्याल रखिए और साथ में अपने अपनों का भी। लेकिन अगर हम कल ही की बात करें तो कल एक ऐसे नौजवान ने न सिर्फ अपनी फैमिली का नाम रोशन किया बल्कि पूरे मुल्क भर में पूरे मुल्क का नाम रोशन कर दिया। जी हाँ, टोक्यो में ओलंपिक्स के जो अभी खेल खेले जा रहे हैं, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा जो पानीपत से ताल्लुक़ रखते हैं, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं। 87+ मीटर्स का थ्रो मारकर उन्होंने 13 साल में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिया है। और अगर देखें तो शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद एथलेटिक्स में ओलंपिक्स में ये दूसरे शख्स बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। हम भी यही दरख्वास्त करेंगे आप सब से कि अपने बच्चों की जो गेम्स में जो उनकी अट्रैक्शन होती है, जो खेलने की वो चाह रखते हैं, उसको रोकिएगा नहीं, क्योंकि क्या पता कल आपके घर से कोई गोल्ड मेडलिस्ट निकले, कल आपके घर से कोई हमारी धरती का नाम रोशन करने के लिए पैदा हो। आज उनको तमाम लोगों की तरफ से कॉल्स मौसूल हो रही है, कल हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, हमारे मुल्क के सदर की तरफ से उनको कॉल्स मौसूल हो रही है। और जब इंशाल्लाह वो टोक्यो से वापस आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो अप्रिसिएशंस का माहौल होगा और इस्तकबाल किया जाएगा। तो आप भी अपने बच्चों की जो हॉबीज़ है, उनकी जो जहाँ की तरफ इंक्लिनेशन होती है, उनका ध्यान रखिए। ज़रूर है डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, लेकिन उनको शाबाशी करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। और इस प्रोग्राम में चूँकि आज इतवार है और इतवार के दिन ये गुंजाइश है कि हम इस हवाले से ज़रा तफसील से बात करें, क्योंकि हम प्रोग्राम में भी कोशिश करते हैं ख़ासकर इतवार को कि जो हमारे उभरते गुलकार हैं, फ़नकार हैं, या किसी भी ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त हैं जो एक अपने लिए कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के करियर का या शौक़ का इंतखाब करते हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां से वो अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को न सिर्फ जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, बल्कि दुनिया भर में लोग देखते हैं। इस प्रोग्राम को बहुत ही शौक़ ज़ौक़ से देखते हैं और हमारी यूट्यूब स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी इस प्रोग्राम को देखा जाता है और डीडी कशर के ट्रांसमिशन को देखा जाता है। अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर अभी जाएं, आप सर्च करें डीडी कशर पर जो हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं, ताकि आपको जानकारियाँ मिलती रहें हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों के हवाले से। आप इस वक्त भी चाहें तो डीडी कशर की जो यूट्यूब चैनल है, लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए प्रोग्राम को देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। नाजिया बात कर रही थी खेल कूद के हवाले से। ज़ाहिर सी बात है बच्चे में पोटेंशियल होता है किसी काम को लेकर, बिकॉज़ एक तो यह है कि पढ़ाई लिखाई में आप कैसे हैं उसकी ज़रूरत है आज के दौर में, बल्कि हर दौर में उसकी ज़रूरत रही है, लेकिन आज का दौर चूँकि कंपटीशन का दौर है तो वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि बच्चों के अच्छे ग्रेड्स हों ताकि वो आगे जाकर कामयाब हो जाएं ज़िंदगी में। लेकिन हकीकत यह है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही ज़रूरी नहीं है, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए, जिस तरह एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र ने कहा है, कैच दम यंग एंड टीच दम राइट। बहुत ज़रूरी होता है कि आप बच्चों की एक प्रॉपर एज में हैंड होल्डिंग करें, उन्हें बता दें, उनको एक डायरेक्शन दें कि आप ज़िंदगी में क्या कुछ करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली फिर आप उनको गाइड कर सकते हैं, कोई करियर ऑप्शन उन पर थोपे ना, या जो उनका शौक़ है उस शौक़ को परवान चढ़ाने में उनकी आप मदद करें। आपका बच्चा एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, आपका बच्चा एक अच्छा गुलकार बन सकता है, आपका बच्चा एक अच्छा पेंटर बन सकता है, एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। तो बाहर सूरत कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम उनको इनकरेज करें। बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी से तरगीब हासिल करें कोई काम करने के हवाले से, ख़ासकर कोई शौक़ पालने के हवाले से, किसी शौक़ में एक ऊंचा नाम, एक आला मकाम हासिल करने के हवाले से। और खुशकिस्मती से कुछ लोगों को अपनी हमसायगी में ही वो इंस्पिरेशन हासिल होती है। ऐसा ही कुछ हमारे आज के मेहमान के साथ हुआ है। ये ताल्लुक़ रखते हैं ज़िला बांडीपुर से, और बांडीपुरा के हाजन इलाके से आप सब वाकिफ़ हैं। एक अदब नवाज़ गाँव है ये, और इसी गाँव ने कश्मीरी मौसीकी को एक बहुत बड़ा गुलकार दिया।
اگر ہم بات کریں علی محمد شیخ صاحب کی، اللہ تعالیٰ انہیں گری کی رحمت کرے، ان کا بہت اونچا مقام ہے کشمیری صوفیانہ موسیقی میں، اور بہت بڑے لوک فنکار کشمیری موسیقی کے رہے ہیں. اور اسی طرح پھر حاجن کے ساتھ ہی اور ایک گاؤں ہے سودنارا. سودنارا کے دو ایسے گلوکار ہیں، میں بات کروں گا باپ اور بیٹی کی، ان کو ہم نے مدعو بھی کیا ہے پروگرام میں. وہ بھی ایک الگ انداز سے کشمیری موسیقی کو پیش کرتے ہیں اور کشمیری موسیقی کو الگ انداز سے پروموٹ کر رہے ہیں، چاہے عبدالرشید سودناری صاحب کی بات کریں یا ان کے فرزند محمد اسلم سودناری کی بات کریں. اور سودنارا علاقے سے ہی ہم نے آج ایک نوجوان گلوکار کا انتخاب کیا ہے جنہوں نے کئی پروگراموں میں پہلے شمولیت کی ہے. ابھرتے گلوکار جو دوردرشن کیندر سری نگر کا پروگرام ہے اس میں انہوں نے شمولیت کی، اور ان کی آواز سننے کے بعد آپ کی یہ خواہش تھی کہ گڈ مارننگ جن کے پروگرام میں بھی ہم ان کو مدعو کریں. تو چلیے جناب، اب زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں، ہمارے آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں آج محمد مدثر مارگو. بہت بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے مدثر. اور آپ کی خوبصورت آواز میں ہمیں بہت سارے نغمے سننے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ 9 بجے تک آپ اپنی آواز سے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بہت محظوظ کریں گے. اور ہم شکر گزار ہیں وقار احمد بٹ کے بھی جو ڈولک پر آپ کا ساتھ دیں گے. یم برونز اس کرو کتھن ہند سلسلہ شروع. سن آس گزارش زِ پروگرام بابرکت شروعات کرتو کن نعتیہ کلام سے. بسم اللہ. قد چونے وچھ میں بالا یا محمد مصطفیٰ. قد چونے وچھ میں بالا یا محمد مصطفیٰ. حد لا حد عرش اعلیٰ یا محمد مصطفیٰ. حد لا حد عرش اعلیٰ یا محمد مصطفیٰ. قد چونے وچھ میں بالا یا محمد مصطفیٰ. جزاک اللہ. نام پاک چون ہنچ دشوار نیش عطار گژھا. نام پاک چون ہنچ دشوار نیش عطار گژھا. 100,000 بار زیوب چھلہا یا محمد مصطفیٰ. 100,000 بار زیوب چھلہا یا محمد مصطفیٰ. قد چونے وچھ میں بالا یا محمد مصطفیٰ. ہر صبا درود و صلاة چھن کرتت چوتئی ساتھ. ہر صبا درود و صلاة چھن کرتت چوتئی ساتھ. پان سوزان حق تعالی یا محمد مصطفیٰ. پان سوزان حق تعالی یا محمد
چونے وچھ میں بالا یا محمد مصطفیٰ یا میں چھمرا یا میں چھمنا شام چھم امت پنا یا میں چھمرا یا میں چھمنا شام چھم امت پنا کیا سمد میرچ پروا یا محمد مصطفیٰ کیا سمد میرچ پروا یا محمد مصطفیٰ قد چونے وچھ میں بالا یا محمد مصطفیٰ حد لا حد عرش اعلی یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ سڑا خوبصورت سڑا جان سڑی پورا سر آواز سنو تو اللہ تعالیٰ عطا کرم اس کرو اللہ تعالیٰ یہ دعا منگو اس تہند باپت زِ تہذ آواز مز گژھن مزید میچر دہ کھت دہ پید یم برونٛہہ زِ أسۍ کرو کتھن ہُنٛد سلسلہٕ وٕنۍ باضٲبطہٕ شروع أسۍ زانو تۄہہِ نِش زِ یہِ شوق کِتھ پٲٹھۍ گوٚو تۄہہِ پٲدٕ تہٕ وٕنیُس تامَتھ کتھ جایہِ چھُ تۄہہِ پٔرفارم کرنُک موقعہٕ میوٗلمُت اَسہِ پیٚیہِ رُکُن اَکہِ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ تہٕ أسۍ چھِ زانان زِ سٲنۍ وٕچھن وٲلۍ گژھن نہٕ کُنُے یا اگر کُن گژھُن تہِ آسٮ۪کھ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ وٕچھن پنُن یہِ فیورِٹ پروگرام ضروٗر أسۍ گژھو ییٚمہِ وقفہٕ پتہٕ بیٚیہِ حٲضِر تُہنٛدِس خدمتس منٛز تُہۍ روٗزِو وٕچھان گُڈ مارننگ JNK جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے شکتی سریا MR کا کوالٹی ویلکم بیک تُہۍ چھِو وٕچھان پنُن من پسند پروگرام گُڈ مارننگ JNK نعتِ کلام واتنو أسۍ تۄہہِ تام وۄنۍ کرو أسۍ باضٲبطہٕ کتھن ہُنٛد سلسلہٕ شروٗع سٲنِس پروگرامس منٛز اَسہِ دعوت دیُتمُت آز محمد مدثر مارگو صٲب تُہۍ ؤنۍتو پننِس مُتعلق کہِ تۄہہِ کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ یہِ سنگیٖتُک سفر شروٗع بیٚیہِ اتھ سۭتۍ سۭتۍ کٔرۍتو گۄڈٕنٮ۪تھ ابتدا پننہِ بچپنس تُہۍ کتہِ زایوٕ پرٛتھیوٕ کتہِ تہٕ بچپنُک ماحول کیُتھ گُزریو تہٕ کیٛاہ سنگیٖتُک ماحول اوسا گرس منٛز کٲنٛسہِ میری پیدائش جو ہوئی وہ سادھونارا سناواری جو کہ ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں آتا ہے اور جو کہ تحصیل حاجن سے کرتا ہے. پڑھائی تو میں میری اپنی آبائی گاؤں میں ہی ہوئی. 8th کلاس تک میں نے وہاں پہ پڑھا. ایک دن میں اپنے گھر میں تھا, ہمارے گھر میں ریڈیو اسٹارٹ تھا اس ٹائم, تو وہاں پہ ایک غزل میں نے سنی جگجیت سنگھ کی, جی تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے. میں نے اس ٹائم لیٹ بھی کیا اسکول جانے میں, کیونکہ میں نے وہ پوری غزل سنی تو میں بہت زیادہ انسپائر ہوا. کس کلاس میں پڑھتے تھے تب؟ 5th کلاس میں پڑھتا تھا. 5ویں جماعت کے طالب علم تھے. تو میں اس ٹائم انسپائر ہوا, میں بہت اسی طرف راغب ہو گیا, مائل ہو گیا. تو جگجیت سنگھ میری پہلی انسپائریشن ہے. اس کے بعد میں نے باضابطہ طور پر اس کی شروعات, لیکن گھر میں زیادہ پہلے اس کا سپورٹ بالکل بھی نہیں ملا, کیونکہ وہ ان کا ڈر تھا کہ شاید پڑھائی سے کچھ الگ ہو جائے, ڈسٹرب ہو جائے. باضابطہ طور پر پھر میں نے 12th کلاس حاجن ہائر سیکنڈری میں کلیئر کیا. تو وہاں پر ڈاکٹر نشستر صاحب تھے, وہاں پہ میں نے ایک نعت پیش کی, چمخار دل اسوار وچھن روئے مم. اس نے میری آواز کو پہچانا, تو اس نے بولا کہ آپ بیٹا سنگیت کے فیلڈ میں کیوں نہیں جاتے ہو. تو پھر میں نے گھر والوں کو بولا کہ اس طرح کی بات ہے. تو باضابطہ طور پہ پھر میں نے ہارمونیم بھی گھر والوں نے لایا, پھر گھر والے بھی سپورٹ کرنے لگے. پھر باضابطہ طور پر میں نے GDC سنبل سے اس کی شروعات کی باضابطہ طور پر. اوکے, تو وہاں پر سبجیکٹ کی حیثیت سے آپ نے آپٹ کیا تھا یہ سبجیکٹ؟ جی سر, لیکن یہ میرا ایڈیشنل سبجیکٹ رہا وہاں پہ GDC سنبل میں. تو پھر گائیکی میں اگر دیکھیں گے پراپر ٹریننگ کہاں سے آپ کو ملی؟ پراپر ٹریننگ کی بات اگر کہیں تو اس میں پہلے جب اگر ہم اپنے گاؤں کی بات کریں, وہاں پر
غلام محمد خان صاحب تھے, مزمل احمد واگے صاحب تھے, یا الطاف راجہ حاجنی صاحب تھے, ان کے پاس میں جاتا تھا, لیسنز لیتا تھا. لیکن میرا ایک الگ تھا, میں غزل میں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں پہ زیادہ فوک مطلب فوک لوگ آتے ہیں. تو میں نے پھر غزل کے لیے پھر میں نے جب GDC سنبھل میں داخلہ لیا تو وہاں پہ مجھے اچھی ٹریننگ مل گئی. میں بہت بہت شکر گزار ہوں دیبا میم کا, انہوں نے مجھے انکریج کیا. میوزک ٹیچر تھی وہاں پہ آپ کی؟ جی بالکل. اوکے. اور اس کے بعد بھی میں نے استاد محترم ناصر صاحب جو کہ علاوہ اکیڈمی چلا رہے ہیں, وہاں پر بھی میں سیکھ رہا ہوں, اس ٹائم بھی سیکھ رہا ہوں. تو ابھی شروعات چل رہی ہے, ابھی میں سیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازے. آپ نے ایک بہت ہی دلچسپ بات کا ذکر کیا, آپ نے کہا کہ یہ آپ کا ایک ایڈیشنل سبجیکٹ تھا. میں نازیہ سے عرض کرنے جا رہا تھا کہ زندگی میں ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ جس فیلڈ کو لے کر یا جس چیز کو لے کر آپ سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں, بیل کا چیز آپ کرو, لیکن پھر آگے جلتے ہوئے وہی اسی چیز میں آپ کی زیادہ رچی ہوتی ہے اور وہی اسی چیز سے آپ کی پہچان بن جاتی ہے. آج آپ کو اپنے علاقے میں لوگ جانتے ہیں. اس پروگرام کی وساطت سے پوری دنیا بھر میں اس وقت لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. کشمیر میں کئی سارے لوگ آپ کو جاننے لگیں گے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس پروگرام میں جب ہم کسی گلوکار کو مدعو کرتے ہیں یا کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھنے والے شخص کو مدعو کرتے ہیں, ان کا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر کشمیر بھر سے یا ملک کے مختلف حصوں سے مجھے فون کالز موصول ہوئیں, اور ایک بڑا پلیٹ فارم ہے اس اعتبار سے. آپ کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ یہی امید کریں گے کہ اب بڑی ڈیمانڈ بڑھے گی آپ کو کافی بکنگز ملیں گی. یہ ہمیں بتائیے گا مدثر کہ موسیقی کا ایک فیل, آپ نے کہا کہ انیشلی گھر والے ساتھ نہیں دے رہے تھے, صورتحال اب کس قدر بدل گئی ہے, کیونکہ اب آپ مختلف پروگراموں میں پارٹیسپیٹ بھی کرنے لگے ہیں اور آپ نے کئی ساری ٹرافیز بھی لی ہیں جو آج ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے, بھی ڈسپلے کریں گے. بیسیکلی میں نے پہلی بات جو بولی کہ گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں یہ بندہ کچھ کر رہا ہے, تو انہوں نے باضابطہ طور پہ اب مطلب ایون کہ میرا جو فادر ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے, بہت زیادہ. ایون کہ وہ میرے ساتھ بھی یہاں پہ آیا, وہ مطلب ویٹ کرے مجھے باہر. میں اس کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور میرا مطلب فیملی کا بہت زیادہ سپورٹ ہے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھی بات. اور دیکھیے اسی طرح ایک بڑا گلوکار, ایک بڑا فنکار, کسی بھی فیلڈ میں ایک بڑا شخص بنتا ہے جب اس کو سب سے پہلے اپنے گھر والے سپورٹ کرے, اس کا حوصلہ بڑھائے. اور جو والدین میں اب ایک تبدیلی دیکھی جا رہی ہے نا کہ والدین اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. اور فن میں بھی اضافہ اسی چیز سے ہی ہوتا ہے جب آپ کو یہ اندر سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں. کھیل کود کے حوالے سے بھی ہم اکثر اس میں بات کرتے ہیں کہ اب والدین میں ایک ڈفرینٹ اپروچ دیکھنے کو ملتا ہے. اب والدین باضابطہ کرکٹ اکیڈمی تک یا جو کھیل کود کے حوالے سے ہمارے یہاں کے پلے فیلڈز ہیں, اسٹیڈیمز تک اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, اپنی گاڑیوں میں ان کے لیے ایکوپمنٹ لاتے ہیں اور ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ کھیل کود میں حصہ لیں. اچھا کت بیت کرنے مگر کتن سی ضروری تہذ خوبصورت مدر آواز میں بوزو اس واریاہ بات کس بات بوزنو تھی اس وین. میں استاد مہندی حسن خان. ارے واہ واہ, کیا بات, کیا انتخاب, ماشاء اللہ. پلیز. دانی رے سانی دھپ مگر رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. پہلے جان پھر جانے جان, پہلے جان پھر جانے جان, پھر جانے جانا ہو گئے. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. دن بدن بڑھتی گئی اس حسن کی رعنائیاں, دن بدن بڑھتی گئی
पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बादामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हंसते का सामा हो गए। आप तो नजदीक से, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, पहले दिल फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हंसते का सामा हो गए। पहले जान फिर जान जा, पहले जान फिर जान जा, फिर जान जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हंसते का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हंसते का सामा हो वाह वाह वाह, गए। क्या बात है, समा बांध लिया है, यकीन माने किसी और आलम में पहुंच गए थे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज आपका माशाल्लाह, बड़ी और हद तक साथ इंसाफ में किया। अजहर भाई जब इनकी सुरीली आवाज के साथ मैं नोट कर रही थी कि वकार भाई भी बड़ा कमाल का ज़बरदस्त ढोलक तरीके बजा से रहे ढोलक थे। बजाते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया वकार। अच्छा खैर, ये जो ये मौसीकी का सिलसिला है ये आपने जारी रखा हुआ है। आप अभी बहुत छोटे हैं उम्र में, अल्लाह करे कि आप इसमें मुकम्मल तौर कामयाब हो जाए, पूरी दुनिया में आपका नाम हो। कहाँ कहाँ पर अभी तक पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है? जी, मैं बाज़ाब्ता तौर पे शुरू करूँगा कि पहले बांडीपुरा में एक टैलेंट हंट शो था, उस टाइम मैं छोटा था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, मैं बहुत ज़्यादा मतलब Disappoint हो हाँ गए बिल्कुल थे। डिसअपॉइंट जी। हो गया बहुत ज़्यादा। फिर नेक्स्ट टाइम वहाँ पे छूना है आसमान, छूना है आसमान पुलिस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वही जज थे जिन्होंने मुझे उस टाइम मतलब पहले शायद वाले मैं डिजर्व event में करा था या reject नहीं, किए- मतलब मैं किया था। रिजेक्ट था वहाँ पे। जी तो दूसरी बार जब छूना आसमान वहाँ पे शुरू हो गया तो मेरी मतलब फर्स्ट प्राइज़ मुझे वहाँ पे मिल गया, तो मतलब वही जज कर रहे थे, तो मैं मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गया यकीनन, सर। और आप उसके काफी बाद encouraged फील हाँ किया बिल्कुल होगा। सर। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो हाल ही में संजल संजल। 2021, तो वहाँ पे मैंने गज़ल में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ जी, उसके और बाद वो मुझे ट्रॉफी यहाँ आप पे एक साथ ट्रॉफी भी- लाए हैं, हम इसको डिस्प्ले करेंगे, बिल्कुल। अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, बल्कि आपके साथ और भी कुछ मेमेंटोज हैं, कुछ ट्रॉफीज जी हैं। इसी साल जो संजल जी इवेंट हुआ था बिल्कुल, हाँ यूनिवर्सिटी गज़ल में। में फर्स्ट प्राइज़ मिला था जी। ये। जी, और यूनिवर्सिटी काफ़ी खुशी की बात, और इससे वाकई एक फनकार जो हो, एक हौसला गुलकार जो अफजाई हो, होती उसकी है। हौसला अफजाई होती है, बिल्कुल। वो इनकरेज्ड फील करता है जब इस किस्म के अवार्ड्स उसे हासिल होते हैं। और एक फ़नकार के लिए, गुलकार के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है वैसे कि जो उसके सुनने वाले हैं वो सही उसे बात, अप्रिसिएट सही करें बात है सर। और तालियों से उसका हौसला बढ़ाएं। और आपके साथ अक्सर ही ऐसा होता होगा कि जब आप किसी महफिल में परफॉर्म करते होंगे, हाँ जी सर। आप लोगों की वाहवाही बटोरते होंगे, कैसी फीलिंग होती है तब? जी सर, उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए उतना पैसा काम नहीं करता जितना उसके लिए अप्रिसिएशन काम करता बिल्कुल। है, क्योंकि उससे ज़्यादा उसको क्या होता है, एक हौसला बढ़ जाता है, वो फिर कहता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए इसमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल जाए। एक और ट्रॉफी है अभी अजहर भाई के हाथ में, जी, इसके बारे ये में मैंने बताइए। मानसबल में पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ किया था नवबहार, तो वहाँ पर भी मैंने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे मुझे ये प्राइज़ मिल गया, थर्ड प्राइज़ उस टाइम मुझे मिल गया। जी, एक्चुअली यहाँ दर्जनों सर्टिफिकेट्स हैं और दर्जनों ट्रॉफीज़ है, सभी दिखाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही ख़ास संद है। महफिल नात के हवाले से मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैमरा पर्सन हैं
इसको दिखाएं हमारे नाज़रीन को और हमें बताइएगा कहाँ पर ये महफिल मुनाकिद हुई थी। ये 2016 में एसपी कॉलेज श्रीनगर में हुई। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस आए थे, ऑलमोस्ट 28 कॉलेजेस, तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन। जी, एंड देन देयर इज वन मोर सर्टिफिकेट, इस बारे में बताएं कहाँ पर आपको ये मानसबल सैनिक स्कूल में हुआ था, नौबहार। ये सर्टिफिकेट मुझे वहाँ मिल गई। राइट, और जिस इवेंट के हवाले से आप अभी बात कर रहे थे, पुलिस महकमे की जानिब से जो मुनाकिद किया गया था, गालिबन ही उसी की सर्टिफिकेट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। राइट, तो ये बताइएगा मुदस्सिर कि दूरदर्शन के उभरते गुलकार प्रोग्राम में भी आपने शमूलियत की और उसमें लोगों ने आपकी आवाज़ को सुना, उसके बाद कैसा फीडबैक आपने हासिल किया? सर मतलब जब मैं घर से निकलता था कि बहुत सारे ये लोग कह रहे थे कि हमने आपको टीवी पे देखा, आप बहुत अच्छे आज गुलकार बन गए, आप मतलब परफेक्ट आर्टिस्ट हो आप बन गए। तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है। तो और यकीन माने कि उन गुलकारों के मुकाबले में उन गुलकारों से ज़्यादा, उन आर्टिस्ट से ज़्यादा खुशी हमें मिलती है कि जब हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं गुड मॉर्निंग JNK की सूरत में, जहाँ पर उन्हें लोग देखते हैं और उसके बाद उनके फ़न से वाकिफ़ होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनको फिर बुलाते हैं मुख्तलिफ महफिलों में गाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। आपके साथ बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आपकी सुरीली और खूबसूरत आवाज़ में और भी बहुत सारे नगमों का आपने इंतखाब किया है जो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएंगे ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। बस हम यूँ गए यूँ आएँ, आप कहीं जाइएगा नहीं। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया MR का क्वालिटी। वरदान IVF सेंटर, मुल्क का नामवर IVF सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में जेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से IVF की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी। अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814-021-991। याद रहे 20, 21 और 22 अगस्त को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगरमबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी। वेलकम बैक एक बार फिर आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम में खुशामदीद। आज इतवार है और प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट पैकेज हम मुदस्सिर मार्गो साहब के साथ आपके सामने हाजिर लेकर आए हैं, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हो चला है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। शुरुआत करेंगे इस उर्दू अखबार से। दूसरे रोज़ भी कोरोना वायरस से कोई अमवात नहीं, 142 मुतासिर, 136 शफायाब। यकम ता 7 अगस्त 966 टेस्ट मुस्बत। श्रीनगर सरफहरिस्त 8 अफराद लुकमे अजल। फ़ाल मामलात की तादाद में इजाफे का रुझान, तादाद 1400 के पार। जी, मकामी उर्दू रोज़नामा पहले सफ़े पर रकम तराज है। जम्मू कश्मीर ने पायदार अमन और तरक्की के दौर का आगाज़ किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर पैडल फॉर डल और रन फॉर पॉलीथीन फ्री श्रीनगर को झंडी दिखाने के मौके पर किया इज़हार ख्याल। जी, अंग्रेजी अखबार मेरे पास है और इसकी यह खबर कश्मीर कॉपरवेयर क्राफ्ट लूजिंग बैटल टू मशीन मेड आइटम्स, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स रेंडर्ड जॉबलेस। उर्दू अखबार के पहले सफ़े पर खबर शाया हुई है, सुर्खी सुनिएगा। उर्स मुबारक सईदना हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हज़रत बल और आसार शरीफ शहरी कलाशपोरा में ख़ुसूसी तक़रीबात, मुसलमान मोए मुक़द्दस की ज़ियारत से हुए फैज़याब। जी, आखिरी अखबार मेरे पास और इसकी सुर्खी एक्स PDP MPs among 5 politicians join PC। जी जनाब, और मेरे पास अंग्रेज़ी अखबार है, सुर्खी सुनिएगा। गजनफर अली इज़ न्यू डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स JNK। सजाद गनाई पोस्टेड एज एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन कश्मीर। जी, तो ये तो थी अखबार। मेरे पास और एक अखबार बचा है, उर्दू अखबार है, इसकी आखिरी सुर्खी पहुंचाते हैं अपने नाजरीन तक। नवीन चौधरी ने इंडिया इंटरनेशनल ज़ैफ़रान ट्रेडिंग सेंटर पामपुर का दौरा करके कामकाज का लिया जायजा। ये थी अखबार की सुर्खियाँ। जी अजहर साहब, शुक्रिया नाजरीन तक अखबार की सुर्खियाँ पहुँचाने के लिए। तो अब हम अपने मेहमान के साथ फिर से गुफ्तगू जारी रखते हैं। मुदस्सिर साहब, आपने जब अपने गायकी का सफ़र हम कहेंगे आगाज़ किया, तो आगाज़ हमेशा सुहाना नहीं रहता है, आसान नहीं रहता है, चैलेंजेस हर जगह आती है। तो कोई ऐसी याद जब आप अपने इस सफ़र के आगाज़ के बारे में सोचते हो, तो कोई चैलेंजेस जो आपको दरपेश आए हो, कोई ऐसी मेमोरी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, क्योंकि
پہلے جب میں نے شروعات کی، میں نے آپ کو پہلے بولا کہ میں فوک میں نہیں جانا چاہتا تھا، میں غزل میں جانا چاہتا تھا. مطلب تو 2 سال تک میں ڈھونڈتا رہا، مجھے کوئی استاد ملے جو مجھے گائیڈ کرے، کیونکہ میں فوک میں نہیں جانا چاہتا، میں غزل میں گانا. اپنے ایریا سے میں ڈھونڈ رہا تھا، وہاں پہ نہیں ملا کیونکہ زیادہ تر وہاں پہ فوک سنگرز ہیں. تو یہ سفر مطلب 3 سال تک میں مطلب اس بالکل اسٹرگل میں رہا کہ کہاں سے میں استاد، کیونکہ استاد ہی نہیں مل رہا تھا. پھر جب میں نے GGC سنبل میں داخلہ لیا تو میں پھر سے شکر گزار ہوں دیبا میم کا، انہوں نے مجھے انکریج کیا، انسپائر کیا. تو پھر باضابطہ طور پر وہاں پہ میری مطلب کلاسیکل میوزک میں تربیت. 3 سال کے بعد جب آپ کو اپنی اس جانر کا جو آپ کو استاد ملا تو سچ میں خوشی کا ٹھکانہ تو رہتا نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا گانا جو سب سے پہلے جو آپ نے گایا اور بہت زیادہ آپ کو مقبولیت ملی؟ جی بالکل، ناظرین کے لیے ذرا پیش کریں پلیز. یاد کیا دل نے کہاں ہو تم، جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم. یاد کیا دل نے کہاں ہو تم، جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم. ہو رہے ہیں آج کس خیال میں، پھنسا ہے بے بسی کے جال میں، ہو کھو رہے ہیں آج کس خیال میں، دل پھنسا ہے بے بسی کے جال میں، مطلبی جہاں مہرباں ہو تم، یاد کیا دل نے کہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم. یاد کیا دل نے کہاں ہو تم، جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم. ڈھل چکی ہے صبح ہو گئی، ہو میں تمہاری یاد لے کے کھو گئی، ہو رات ڈھل چکی ہے صبح ہو گئی، میں تمہاری یاد لے کے کھو گئی، اب تو میری داستاں ہو تم، یاد کیا دل نے کہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم. یاد کیا دل نے کہاں ہو تم، جھومتی بہار ہے کہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم، پیار سے پکار لو جہاں ہو تم. زبردست آواز آپ کی اور بالکل سما باندھ دیتے ہیں. جی
इस संगीत के माहौल को तो हम बिल्कुल जारी रखेंगे, लेकिन अजहर यहाँ पे हमें एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। एक प्रोमो आना चाहता है, मुहर्रम का महीना आने वाला है, तो पैगाम करबला की सूरत में एक प्रोमो आप तक पहुँचाना है। यहाँ के लिए रुकते हैं और आप कहीं नहीं जाइएगा, इस संगीत का सफ़र बिल्कुल जारी है। हिलाल मुहर्रम नमूदार शब्दान तमाम मुसलमानन हिंद तमाम मुहिबान हुसैनन हिंद दिल हज़ीन शब्दान कि कुरान छो अमिश गवाही दिवान कुल जा अल हक व ज़हक अल बातिल। कुरान मजीद छ सो किताब अख यम किस जर्रस जर्रस कहीं त राइब छुन। तिफल शीर खार ये कम साथ छु मैदान मुकाबलस में ज़िमान कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। शमनम सोज दिल शाह सवारन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो गुड मॉर्निंग जे&के के। आज इतवार है और आज हमने अपने सेट्स पे जिस मेहमान को दावत दी है मोहम्मद मुदस्सिर मार्गो साहब, इनके संगीत के सफ़र के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हम अब इनकी पढ़ाई की तरफ भी लेके चलते हैं। देखते हैं कि कहाँ कितना पढ़े हैं और आगे हर एक इंसान ने अपने लिए गोल्स बना रखे होते हैं। तो आपका क्या गोल है, आगे क्या करने का इरादा है? स्टार्टिंग मैंने पहले बोला अपने आबाई गांव में 8th क्लास तक मैंने पढ़ा इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। उसके बाद मैंने दाखिला लिया हनफिया इस्लामी हाई स्कूल सफ़ापुरा में। वहाँ पर मैंने 10th का इम्तिहान पास किया जी। उसके बाद मैंने रुख किया एमएल हायर सेकेंडरी हाजन में जहाँ पर मैंने 12th पास किया। उसके बाद मैंने जीडीसी संबल में दाखिला लिया। वहाँ पर मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और साथ ही मैंने अब पीजी के लिए अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। इंग्लिश में और ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गई है और पीजी में इंग्लिश में और उर्दू में दोनों मज़ामीन में आपकी दिलचस्पी है जी। अच्छा मुदस्सिर, मुझे लगता है ये सवाल भी जायज़ है कि अगर मौसीकी में आपकी रुचि है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो मौसीकी में ही क्यों आप फर्दर तालीम तरबियत हासिल नहीं कर रहे हैं? बेसिकली सर प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने पहले मतलब कोर सब्जेक्ट नहीं लिया था म्यूज़िक। अगर मैंने ग्रेजुएशन में लिया होता तो अगर मैं इस टाइम स्टार्ट करूं तो मुझे नए सिरे से ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो आप एलिजिबल नहीं होंगे क्या? हाँ बिल्कुल सर, एलिजिबल नहीं हूँ, वरना मैं करता मतलब इसमें। ओह वंडरफुल। अच्छा खैर, आप में शौक है और कई हमने दोस्त देखे, कई लोग देखे हैं जो किसी और पेशे के साथ मुंसलिक होते हैं, लेकिन उनकी पहचान उनके शौक की वजह से होती है। अच्छा, ये अब खैर बातें बाद में और करेंगे, फिलहाल कुछ सुना दीजिए और कुछ सुनाइए। हाँ बिल्कुल सर, कश्मीरी सुनाएंगे। प्लीज सुनाएं कुछ। अब्दुल रशीद फराज साहब ने सड़ा जान, सड़ा खूबसूरत, अल्लाह ताला के दिलगीरी करें। रनिमति म्यान यान सूरो फनिलल वत करैहा गुर गुरो लो रनिमति म्यान यावन सूरो फनिलल वत करैहा गुर गुरो लो कनि मुचरे छसमुस तुरो फनिलल वत करैहा गुर गुरो लो रनिमति म्यान यावन सूरो लो फनिलल वत करैहा गुर गुरो लो। ये संसार अखर बाजीगार, ये
संसार बाजीगार नच रोजान सूरत नई लकचार नच रोजान सूरत नई लकचार अछदारन सपदान सूरो फनिललवत करैहा गुरगुरो लो अछदारन सपदान सूरो लो फनिललवत करैहा गुरगुरो लो रनिमति म्यानि यावन सूरो लो फनिललवत करैहा गुरगुरो लो थरम्यानि आस फलमद गुलयारकन थरम्यानि आस फलमद गुलयारकन गरी गरी आस फलया तत खुश पसंद गरी गरी आस फलया तत खुश पसंद जरा की गो गुलन चूर चूरो लो फनिललवत करैहा गुरगुरो लो जरा की गो गुलन चूर चूरो लो फनिललवत करैहा गुरगुरो लो रनिमति म्यानि यावन चूरो लो फनिललवत करैहा गुरगुरो लो फनिललवत करैहा गुरगुरो लो फनिललवत करैहा गुरगुरो सड़ा खूबसूरत हालांकि बह गोस पानस बड़ जज्बाती अब्दुलरशीद फराज साहब तम कम वंस तम यम दुनिया रुखसत गई अल्लाह ताला कर तम गरी कर फनकार गुलकार यह हमेशा जिंद रोजान पन्ने फन की वजह से तम हमेशा तिहद मदा याद करान। खैर हमें रुकना होगा रोज़गार बुलेटिन के लिए और रोज़गार बुलेटिन के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे मुदस्सिर की आवाज़ में और भी कई नगमे आप तक पहुँचाएंगे। अब देखते रहें अपना फिर ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। शुक्रिया अजहर और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सभी का आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार में। दोस्तों इस सेगमेंट के ज़रिए हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको घर बैठे इस प्रोग्राम को देखने के दौरान ही रोज़गार से मुख्तलिफ मौक़ों की जानकारी हासिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का गुड मॉर्निंग रोज़गार। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरे मुल्क में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और राइफलमैन जनरल ड्यूटी की 25,271 असामियाँ पूरी की जा रही है। इस ज़िमन में असामियों की तफसील यूँ है: BSF 7,545 असामियाँ, CISF 8,464 असामियाँ, SSB 1,431 असामियाँ, आसाम राइफल्स 3,785 असामियाँ और SSF 240 असामियाँ। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त 31 अगस्त 2021 तक जमा करा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के मरहलों से गुजरना होगा। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत मैट्रिक या इसके बराबर होनी चाहिए। उम्मीदवार की उम्र 1 अगस्त 2021 को 18 से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। मज़ीद जानकारी के लिए वेबसाइट नोट करें www.ssc.nic.in। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजपुताना राइफल्स में ग्रुप C की मुख्तलिफ असामियाँ पूर करने की खातिर मुल्क के अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करते हैं। इस ज़िमन में असामियों की तफसील यूँ है: कुक 11 असामियाँ, बूट मेकर 2 असामी, कारपेंटर 1 असामी, वाशरमैन 2 असामियाँ, बारबर 6 असामियाँ और सफाई वाला 2 असामियाँ। उम्मीदवार की तालीमी काबिलियत किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड से मैट्रिक या इसके बराबर मुकर्रर की गई है। अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 21 अगस्त 2021 तक जमा करा सकते हैं।
उम्मीदवार की उम्र 18 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए वेबसाइट नोट करें www.mod.gov.in। जम्मू व कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2021 के तहत मुख्तलिफ महकमों में 329 असामियाँ पूरी करने की खातिर डोमिसाइल रखने वाले अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करते हैं। जिन महकमों में ये असामियाँ पूरी की जा रही है वो यूँ है: एनिमल व शीप हस्बेंड्री और फिशरीज डिपार्टमेंट। इसी नोटिफिकेशन के तहत कश्मीर डिवीज़न में फिशरीज डिपार्टमेंट में डिप्टी इंस्पेक्टर की 32 असामियाँ भी पूरी की जाएगी। उम्मीदवार ने किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से BSc मेडिकल या BSc फिशरीज की डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल लेवल 4 के तहत 25,500 81,100 रुपये है। वाज़िया रहे कि उम्मीदवार का इंतखाब तहरीरी इम्तिहान की बुनियाद पर किया जाएगा। उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। बोर्ड की तरफ से हर एक असामी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 350 रुपये मुकर्रर किया गया है। अहल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें 6 सितंबर 2021 तक जमा करा सकते हैं। मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए वेबसाइट नोट करें www.jkssb.nic.in। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग रोज़गार में बस इतना ही। प्रोग्राम में और क्या कुछ है आगे वो जानने के लिए चलते हैं अजहर और नाजिया के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ परी। गुड मॉर्निंग सेगमेंट, गुड मॉर्निंग रोज़गार सेगमेंट हमारे तमाम उन व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए जो नौजवान दोस्त गवर्नमेंट की ताज़ा तरीन जो एडवर्टीज़मेंट्स इजरा होती है उनका इंतज़ार करते हैं। प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद मुदस्सिर मारगू साहब, और उनके साथ वकार अहमद भट्ट भी हमारे साथ, जो 2 दिग्गज म्यूज़िक के कलाकार हमारे साथ आज प्रोग्राम में है। और इनकी मीठी सुरीली आवाज़ में हम कई सारे कलाम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुदस्सिर साहब, आप बताएं कि एक अच्छे गायक के लिए अच्छा म्यूज़िक सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप किन का कलाम ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, मैंने ज़्यादा पहले जगजीत सिंह का सुनता था मैं बहुत ज़्यादा जी। उसके बाद मैंने उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, और ख़ासकर कश्मीर की बात करें यहाँ पर मैंने विजय कुमार मल्ला साहब का सुना, अब्दुल रशीद फराज साहब का, वहीद जिलानी, एजाज साहिर साहब, ऐसे ऐसे जो फनकार इनका मैं सुनता था। इनका सुनते हैं? हाँ, माशाअल्लाह। और सुनना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इससे आप कई दोस्तों का जो तजुर्बा है उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं नौजवान लिखारियों के लिए, नौजवान जो कलमकार हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो मुताला करे किताबों का, दूसरे ऑथर्स का, राइटर्स का पढ़े। अच्छा, जो आपके साथ हमारे दूसरे दोस्त हैं, नौजवान साथी है वकार अहमद भट्ट। वकार चूँकि जो आपकी खूबसूरत आवाज़ है उनमें उसमें 4 चांद लगाते हैं खूबसूरत धुन से। आप दोनों की मुलाकात कहाँ हुई और आप कहाँ से हैं वकार? सोडरिक, तो सोडरिक, सोदनारिक, ये मुलाकात मिलाप कैसे हो गया? बेसिकली सर, मैंने आपको पहले बोला हम जम्मू नेशनल यूथ फेस्टिवल में थे, वहाँ पे हमने 2nd प्राइज़ लिया। अच्छा, वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है, मतलब चाड़ूरा की तरफ से वहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है। क्योंकि मैं गज़ल गाता था, उसको भी गज़ल बहुत पता, ये गज़लों बजाते हैं जी, तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। अच्छा मुदस्सिर, चूँकि ये भी नौजवान है, आप भी नौजवान हैं और दर्जनों नौजवानों से हम माफ़ कीजिएगा, नौजवानों से हम मुलाकात कराते आए हैं अपने नाज़रीन की, जो कश्मीरी मौसीकी अपने अंदाज से प्रमोट कर रहे हैं, कश्मीरी में गाते हैं, बहुत शौक़ से गाते हैं। एक ज़माना वो था जब ऐसा लग रहा था कि शायद कश्मीरी मौसीकी मर जाएगी, लेकिन आप जैसे गुलकारों को, फ़नकारों को क्रेडिट जाता है कि एक नए अंदाज से आप कश्मीरी मौसीकी को नौजवानों तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कई न्यूसेंसेस भी प्रमोट हो रही हैं। तो आप क्या कहेंगे उस हवाले से, जो आम लोग हैं या जो फेसबुक चलाने वाले हैं, इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हैं, उन पर क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं? अच्छे टैलेंट और जो हकीकी मानों में टैलेंट नहीं है उसको नकारने के हवाले से और अच्छे टैलेंट को प्रमोट करने के हवाले से। जी सर, मेरी यही बात रहेगी कि सोशल मीडिया की बात करें कि सोशल मीडिया पर हम मतलब ऐसे नहीं दे सकते हैं कि मतलब कोई बंदा जब गाता है तो हम, लेकिन सर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, म्यूज़िक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और ख़ासकर मौसीकी के हवाले से अगर बात की जाए तो
تو ایک ردم کا کنسپٹ ضروری ہونا چاہیے کیونکہ اور جو آپ کلام کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی کلام ہاں بالکل سر کلام ولگیرٹی کو آپ پروموٹ نہ کریں. جی سر کلام جو ہے وہ بھی مطلب ایک میسیج ہونی چاہیے اس میں ایک میسیج ہونی چاہیے اور خاص کر سماجی مطلب سماج کو نکھارنے میں فنکار کا ایک اچھا رول ہونا چاہیے. ایک اپنی ادنا سی حیثیت میں یہ عرض کروں یہ ایڈ کروں کہ جو کشمیری موسیقی کی بنیادی ایسنس ہے اس کا آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے چاہے آپ کتنے بھی ماڈرن کیوں نہ ہو جائے لیکن بیسک ایسنس کا خیال رکھنا ہے. خیر اس کر واریاہ کتھ دپان کتھ کر سا مگر کتھ روز باقی اس نش ون 2 منٹ ون یسو یم 4 منٹ تہ کرو اس پنن ناظرین کن متوجہ سپدت گیو تھی بیٚیہِ کینٛہہ خوبصورت پہنس ڈلت تاکہ تہند پورٕ دۄہ نیرِ ناتھ ہیو خوبصورت یادن مز گزرِ تہند پورٕ دۄہ نیران کیا گیو تھی. سر استاد غلام علی خان صاحب نے جو بہت مطلب پاپولر ہوا وہ یاد 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 بس یاد رہ جاتی ہے. ویری پاپولر سانگ ماشاءاللہ. بسم اللہ. تڑپ یہ عشق کی دل سے کبھی نہیں جاتا کہ جان دے کے بھی دیوانگی نہیں جاتی. نہ جانے کون سی دنیا ہے وہ میرے جہاں سے لوٹ کے کوئی صدا نہیں آتی. عشق میں تو ہر چیز مٹ جاتی ہے بے قراری بن کے ہمیں تڑپاتی ہے. عشق میں تو ہر چیز مٹ جاتی ہے بے قراری بن کے ہمیں تڑپاتی ہے. یاد 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 بس یاد رہ جاتی ہے. یاد 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 بس یاد رہ جاتی ہے. او تیری یاد او تیری یاد بس یاد رہ جاتی ہے. یاد میں دیکھو بنا ہے یہ ہنسی تاج محل. یاد میں کوئی لکھے شام سحر شوق غزل. یاد میں دیکھو بنا ہے یہ ہنسی تاج محل. یاد میں کوئی دل کے دریا میں کھلتا ہے خوابوں کا کنول. یاد آتے ہیں ہمیشہ وہ گزرے ہوئے پل. تو نہیں ہے تیری یاد مجھے ستاتی ہے. تو نہیں ہے تیری یاد مجھے ستاتی ہے. یاد 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 بس یاد رہ جاتی ہے. یاد 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 بس یاد رہ جاتی ہے. عشق میں تو ہر چیز مٹ جاتی ہے بے قراری بن
बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। बहुत खूब। याद रह जाती है, और यकीन मानिए ये खूबसूरत यादें लंबे अरसे तक हमारे अजहान में रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए, आपकी खूबसूरत आवाज़ में कई सौगातें हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। आपका भी बहुत शुक्रिया वक़ार। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आपको दोबारा दावत देंगे, और अल्लाह से हमारी यही दुआ कि आपकी आवाज़ में दिन ब दिन मिठास पैदा हो। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें ज़रूर बताइएगा फीडबैक के ज़रिए कि आज की मुलाकात कैसी रही, कितना इन्जॉय किया आपने, और मुदस्सिर के हवाले से भी बताइएगा कि उनकी आवाज़ आपको कैसी लगी। तो जनाब कल टीवी से ऑन करेंगे सुबह 8 बजे, तो गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम का एक और शुमारा देखेंगे। आज संडे है, बच्चों को थोड़ा मुख्तलिफ फील कराएं, बच्चों को ढेर सारा प्यार दें, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम करें, अपनी दुआ में हमें याद रखें, और मुझे और नाज़िया को दीजिए आज का शुमारा यही पर ख़त्म करने की इजाज़त। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।